नमस्ते मित्रों, वेलकम बैक टू हैकिंग एडिशन। सो आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज से हम पढ़ने वाले लिनक्स के कमांड्स, और वो भी बिगिनिंग लेवल से। मैं आपको प्रो ही बना दूंगा इसके अंदर। तो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट कमांड से, दैट इज़ मैन। इस कमांड का हम यूज़ करते हैं किसी भी कमांड का मैनुअल। मैन का मतलब क्या होता है? इंसान नहीं, इसके अंदर इंसान नहीं होता है, इसके अंदर मैन का मतलब होता है मैनुअल। तो मैं आपका यूज़ बताता हूँ इसका। सबसे पहले आपको लिखना है मैन। मैन एंड जिस भी कमांड के बारे में आपको नॉलेज गेन करना है, उसके बारे में जानना है कि ये कमांड कैसे काम करता है, तो सिंपली उस कमांड को यहाँ पे वाला तब करना है ऐसे। एंड इफ आई हिट सेंटर टी हैपन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलएस के साथ हम कौन कौन सा फ्लैग्स यूज कर सकते हैं। एलएस क्या है? लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो यहाँ पे लिख के आ गया डिस्क्रिप्शन, इस कमांड का यूज़ क्यों होता है। लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल्स द करंट डायरेक्टरी बाय डिफ़ॉल्ट। और शॉर्ट पता नहीं क्या क्या लिखा हो, मेरे को दिख नहीं रहा दूर से। मजाक कर रहा हूँ, सिस्टम मेरा काफ़ी ज़्यादा दूर है, सो डैट्स वाई मैं देख नहीं पा रहा अच्छे से। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्लैग्स हैं। एल का मतलब क्या होता है अगर कैपिटल ए आप यूज़ करते हो। तो मैन का यूज़ करते हैं हम किसी भी कमांड के बारे में जानने के लिए। अगर आपको किसी कमांड के बारे में नॉलेज नहीं है कि वो कैसे काम करता है, उसके साथ कौन सा फ्लैग्स यूज़ करते हैं, तो आप मैन का यूज़ कर सकते हो। बट अब तो आपने मैन का यूज़ कर लिया और यहाँ पे आपको शो कर रहा है कौन सा फ्लैग इसके साथ यूज़ होएगा। अब इसको कट कैसे करोगे? कट ये इसके बटन से नहीं होगा, आपको कीबोर्ड के अंदर प्रेस करना पड़ेगा क्यू क्विट करने के लिए। एंड मैं दूसरा यूज़ करता हूँ एक कमांड के बारे में जानते हैं कि इसके साथ हम कौन सा फ्लैक्स यूज़ कर सकते हैं, कैट के बारे में। सो इफ आई हिट एंटर, देख सकते हो यहाँ कैट के साथ कौन कौन सा फ्लैक्स यूज कर सकते हैं। और कैट करता क्या है? कॉन्केटिनेट्स फाइल्स स्टैंडर्ड आउटपुट, ये फाइल्स को जोड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ, जो कि हमारा एलएस। सो हम एलएस का यूज़ करते हैं किसी भी डायरेक्टरी के अंदर क्या चीज़ें हैं उसको लिस्ट करवाने के लिए। तो देखो, मेरा जो करंट डायरेक्टरी है, मैं PWD करता हूँ, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। अभी जो मेरा डायरेक्टरी है वो डेस्कटॉप है, मैं डेस्कटॉप के ऊपर हूँ। मुझे यहाँ पे देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे डेस्कटॉप के ऊपर। तो सिंपली मुझे क्या यूज़ करना है? एलएस। एलएस क्या करता है? किसी भी फोल्डर के अंदर क्या चीज़ें हैं उसको लिस्ट करवाता है। सिंपल यहाँ पे एलएस करता हूँ, देख सकते हो क्या चीज़ें हमारे डेस्कटॉप के ऊपर। कचड़ा भर रखा है मैंने। और इमेज है, इमेज PDF है, लोग इसे पता नहीं क्या है, पेलोड है किसी चीज़ का, और भी चीज़ें हैं। और इसके साथ आप बहुत सारे फ्लैग्स का भी यूज कर सकते हो। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एलएस, अगर मैं एल करता हूँ, एल का मतलब होता है ऑल। एंड इफ आई हिट्स एंटर, ये चीज़ें तुम तब इंटरमीडिएट लेवल पे जाओगे तो समझ में आएंगी इसका मतलब क्या होता है और ये सारी चीज़ें क्या शो कर रहा है। उसको छोड़ दो, अभी दिमाग पे नहीं लेने का ये सब क्या चीज़ें हैं। बस तुमको फोकस करना है कि एलएस करता क्या है, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर क्या चीज़ें हैं उसको लिस्ट करवाता है। अब इसके साथ आप मल्टीपल फ्लैग्स यूज कर सकते हो, जिसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। आप खुद से जाके पढ़ लेना इसका मैनुअल। तो एलएस के बारे में आपको पता चल गया कि एलएस कमांड करता क्या है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ, जो कि हमारा CD कमांड। इस कमांड का हम यूज़ करते हैं किसी एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी जो मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो है डेस्कटॉप। अभी मैं डेस्कटॉप के ऊपर हूँ, बट मुझे जाना है बग हंट के अंदर। तो सिंपली मुझे क्या यूज़ करना है? CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। समझे? समझ गए? पल्ले पड़ गया तुम्हारे? CD का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंस डायरेक्टरी। क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर चला जाएगा ना कि CD का मतलब होता क्या है, तो ये बरोबर याद रहेगा तुमको। हाँ, CD का मतलब होता है सेंस डायरेक्टरी। CD मुझे कहाँ जाना है? बग हंट फोल्डर के अंदर, मतलब डायरेक्टरी के अंदर यार। ये विंडोज़ वाला जो मेरे अंदर घुस गया है ना, तो मैं क्या ही बोलूँ। बग हंट, एंड इफ आई हिट एंटर, देखो मैं आ गया इसके अंदर, बग हंट के अंदर। अब मुझे यहाँ पे लिस्ट करवाना है कि बग हंट के अंदर कौन कौन से फोल्डर्स या फिर फाइल्स हैं। मुझे क्या करना है? सिंपली एलएस करना है, उसके साथ AL फ्लैग का यूज़ करना है। देखो मैं फ्लैग्स के बारे में नहीं बता रहा, आप खुद से रिसर्च कर लेना कि एलएस के साथ कौन सा फ्लैग्स यूज़ करते हैं तो क्या होता है। अब उतने सारे मैं डीप चीज़ें बताने लग गया तो वीडियो तो ऐसे ही 1-2 घंटे का हो जाएगा। तो
इफ़ आई हिट एंटर्ड तो देख सकते हो इसके अंदर कौन कौन से फोल्डर्स और फाइल्स हैं। एक रेकॉन है, एक SSRF है, एक टेस्ट SS है। इस तरीके से हम CD का यूज कर सकते हैं किसी एक डायरेक्टरी से किसी और डायरेक्टरी में जाने के लिए। अगर मुझे इस डायरेक्टरी से बैक आना है तो सिंपली मुझे CD करना है और डबल डॉट लगाना है। इससे क्या होएगा, हम एक डायरेक्टरी पीछे चले जाएंगे। हमने CD करा था इससे पहले और फोल्डर का नाम लिखा था, हम उस फोल्डर के अंदर आ गए थे। बट अगर मैं डॉट डॉट करता हूँ तो इसका मतलब होता है बैक। बैक का मतलब होता है पीछे जाना। पीछे। तो इफ़ आई हिट एंटर्ड, मैं पहले कहाँ था, डेस्कटॉप के ऊपर था और मैं डेस्कटॉप के ऊपर अभी आ चुका हूँ। तो बढ़ते नेक्स्ट कमांड की तरफ जो कि है mkdir। अब देखो mkdir का मतलब होता क्या है समझा ही देता हूँ। mkdir का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी समझा तुमको। अगर हमें डेस्कटॉप के ऊपर कोई भी डायरेक्टरी बनाना है, मतलब फ़ोल्डर बनाने का है, विंडोज़ वाले हो तो फ़ोल्डर ही बनाओगे ना आप। तो अगर हमें बनाना है फ़ोल्डर डेस्कटॉप के ऊपर तो सिंपली हमें क्या करना है, mkdir और फ़ोल्डर का नाम लिख देना है। तो मैं क्या लिख देता हूँ, जो कि लिख दूँ, जो कि सिंह। और इफ़ आई हिट एंटर्ड देख सकते हो, इधर पे देखो, इधर इधर, जो कि सिंह बन गया फ़ोल्डर। तो mkdir का हम क्यों यूज़ करते हैं, डायरेक्टरी बनाने के, समझे, फ़ोल्डर बनाने के लिए। फ़ोल्डर टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए नहीं, फ़ोल्डर बोले तो फ़ोल्डर डायरेक्टरी जिसके अंदर हम कोई फाइल रख सकते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्टरी। और इसके साथ आप फ्लैग्स का यूज कर सकते हैं। मैं बता ही देता हूँ फ्लैग्स के बारे में। देखो सिंपली अगर मुझे फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर बनाना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पी फ्लैग का आई थिंक। एंड मैं बनाता हूँ लो की, इसके अंदर बना देती है टोनी। सो इफ़ आई हिट एंटर, क्या कह रहा है, अच्छा लोकी नेम से फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कहीं पे तो, कहीं पे तो है, नहीं है। mkdir कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी लोकी परमिशन डिनाइड, व्हाई। ओ, मैंने एक लिटिल मिस्टेक कर दिया। देखो अब इसके अंदर एक फोल्डर बना होएगा टोनी। तो हमने क्या किया, mkdir का यूज़ किया और उसके साथ पी फ्लैग का यूज़ किया और लोकी डायरेक्टरी के अंदर हमने बनाया टोनी को। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, देख ये काम कैसे करता है। mkdir के साथ अगर आप पी फ्लैग का यूज़ करते हो तो ये क्या करता है, किसी डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बना देता है। मतलब किसी एक फ़ोल्डर के अंदर दूसरा फ़ोल्डर आपको बनाने का होएगा तो क्या करोगे, पी फ्लैग का यूज़ करोगे। सिंपली मैं क्या करता हूँ, test1 एंड test2 test3, कुछ भी नाम मैंने डाल दिए। आई हिट एंटर, लेट्स सी फोल्डर हमारा मतलब डायरेक्टरी हमारा क्रिएट हुआ है कि नहीं। और ये रहा टेस्ट, इसके अंदर test2 होना चाहिए और ये test3। सो इस तरीके से आप mkdir का यूज़ करके फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, आई मीन डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। सो बढ़ते नेक्स्ट कमांड की तरफ जो कि है rmdir। rmdir का मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी। मैं तुमको दिखाई देता हूँ ये कैसे काम करता है। सो अगर मुझे लोकी सिंह को डिलीट करने का नहीं, लोकी को डिलीट करने का है, देख सकते हो यहाँ पे एक ये फोल्डर है लोकी नेम से। अगर मुझे फोल्डर डायरेक्टरी डिलीट करना है तब मैं क्या यूज़ करूँगा, rmdir। सो सिंपली मैं यहाँ पे राइट करता हूँ rmdir एंड लोकी। इफ आई हिट्स एंटर्ड, क्या कह रहा है ये, नॉट एम्प्टी। हमको एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि मैं डिलीट नहीं कर सकता भैया, आपके डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी एग्जिस्ट करता है, मैं डिलीट नहीं कर पाऊंगा, आप परमिशन दे दो मैं फिर डिलीट कर दूंगा। ये क्यों नहीं डिलीट कर रहा है, क्योंकि लोकी के अंदर एक टोनी नेम का डायरेक्टरी है। मैं तो पहले से डिलीट करता हूँ, देन अगेन rmdir वाले कमांड को मैं रन करता हूँ। सो इफ आई हिट एंटर, लोकी नेम का डायरेक्टरी हमारे डेस्कटॉप से गायब हो गया, डिलीट हो गया। सो अगर आपको कोई भी डायरेक्टरी डिलीट करना है तो कौन सा कमांड यूज़ करना है, rmdir। और इसके साथ आप फ्लैग्स का यूज कर सकते हो बहुत सारे। तो मैं करता हूँ मैं rmdir एंड इफ आई हिट एंटर, और देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, रिमूव द डायरेक्टरी इफ एनी एम्पटी।
इफ़ दे आर एम्प्टी मतलब अगर वो खाली होएगा तभी हम डायरेक्टरी को डिलीट कर पाएंगे। समझ गए? अगर पेरेंट डायरेक्टरी ये वाला बताया था ना मैंने तुमको, और रिमूव डायरेक्टरी एंड इट्स एंसेस्टर्स एग्जांपल आरएमडी पाथ इज सिमिलर टू। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है मैं तुमको समझाता हूँ। सिंपली मैं क्लियर करता हूँ पहले तो। लोकी सिंह के अंदर मैं यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ। तो क्यों कर दिया मैंने, समझाता मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा मैं वो। यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं लोकी 3 आर एम डीर मीन्स रिमूव डायरेक्टरी, और हमारा डायरेक्टरी का नेम क्या है, लोकी सिंह। लोकी सिंह इफ़ आई हिट एंटर्ड, इसने हमें एरर थ्रो करा, फेलर टू रिमूव लोकी सिंह डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। बट मैंने आपको इस जस्ट पहले वाले कमांड में बताया था कि अगर आपको किसी डायरेक्टरी के अंदर दूसरा डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं पी फ्लैग का, और वही सेम फ्लैग हम इसके साथ यूज कर सकते हैं। सब हमें डायरेक्टरी के अंदर कोई डायरेक्टरी होए और सबको ही डिलीट करना है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पी फ्लैग ऐड करता हूँ एंड इफ आई हिट एंटर्ड, क्या कह रही है, हाँ अरे पाथ नहीं दिया मैंने, गधा हूँ मैं, लोकी 2 है। तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से फोल्डर एग्जिस्ट करते हैं। एक लोकी 2 नेम का है, और इसके अंदर एक कौन सा है, लोकी 3। लोकी 3 कहाँ टाइप हो रहा है ये, कर्सर कहीं से लसा आता है। सो इफ आई हिट एंटर्ड, बैक गया, देख सकते हो लोकी सिंह गायब हो गया। सो मैंने इसके पहले वाले कमांड में आपको बताया था कि अगर आपको डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो पाथ आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। पाथ मतलब क्या, फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट करना है तो आपको बैक स्लैश लगा के देन उसके आगे फोल्डर का नेम लिखने का है, इसे हम पाथ कहते हैं। समझे? तो वही सेम पाथ आपको आर एम डी के साथ भी करना है। जब कोई डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी एग्जिस्ट करता है देन उसे आपको डिलीट करने का है, वहाँ पे आपको पाथ बताना पड़ेगा इस फोल्डर के अंदर कौन सा फोल्डर है, देन उस फोल्डर के अंदर कौन सा फोल्डर है, देन उसके साथ आप आर एम डी यूज़ करो और वो फोल्डर डिलीट हो जाएगा, और उसके साथ साथ उसके पेरेंट फोल्डर्स भी डिलीट हो जाएंगे, मीन्स डायरेक्टरी डिलीट हो जाएंगे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं बार बार फोल्डर्स ही क्यों बोल रहा हूँ। ज़्यादा टाइम मैंने विंडोज़ के साथ क्या करा है, कुछ नहीं करा है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ जो कि है एम बी। एम बी का मतलब होता है मूव डायरेक्टरी। तो फर्स्ट मुझे तो क्लियर करना पड़ेगा टर्मिनल। टर्मिनल क्लियर करते हैं एंड एम बी का यूज़ करते हैं हम किसी डायरेक्टरी को एक लोकेशन से दूसरे जगह पे मूव करवाने के लिए। वो डायरेक्टरी हो सकता है, कोई टीएक्सटी फाइल हो सकता है, कोई इमेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर हमें उसे मूव करना है किसी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे तब हम यूज़ करते हैं एम बी कमांड, मीन्स मूव कमांड। सो पहले तो मैं इसके अंदर ओके डेस्कटॉप पे मेरा टी एस वन नेम से एक फोल्डर है एंड मुझे इसको मूव करवाना है प्रैक्टिस के अंदर। तो सिंपली मुझे क्या करना है, एम बी एंड देन टेस्ट वन, मतलब किस फोल्डर को आपको मूव करने का है। ओके, इस फोल्डर को मूव करना है और कहाँ मूव करना है। तो जस्ट मुझे तो वेट अ मिनट, अपना पाथ लेके आता हूँ। करंट पाथ ही है मेरा, वर्किंग डायरेक्टरी मीन्स, और मुझे क्या यूज़ करना है, एम बी। हाँ तो मैं एम बी का बात कर रहा था। तो मुझे टेस्ट नेम वन का जो डायरेक्टरी है उसको मूव करवाना है प्रैक्टिस के अंदर। तो सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पे टेस्ट मुझे किस फोल्डर या फिर डायरेक्टरी को मूव करना है वो यहाँ पे राइट करना पड़ेगा। सो मैंने वन लिख दिया एंड देन कहाँ मूव करना है, देखो होम डेस्कटॉप लोकी के ऊपर हमारा फोल्डर एग्जिस्ट करता है। गद्दारी नहीं मेरे साथ, हाँ डेस्कटॉप के ऊपर हमारा प्रैक्टिस नेम का प्रैक्टिस, इसके अंदर हमें मूव करने का है। तो मैंने यहाँ पे पूरा डायरेक्टरी लिख दिया कि होम नेम, और होम के ऊपर एक लोकी नेम का डायरेक्टरी है, उसके अंदर डेस्कटॉप है, उसके अंदर एक और उसके ऊपर एक
प्रैक्टिस नाम का है, जिसके अंदर मुझे क्या मूव करवाना है, टेस्ट नेम का डायरेक्टरी मूव करवाना है। सो इफ आई हिट एंटर्ड, देखो मूव हो गया ना, जो मेरा टेस्ट वन था वो चला गया किसके अंदर, प्रैक्टिस के अंदर। चेक करते हैं ना गया कि नहीं, देख सकते हो यहाँ पे आ गया हमारा टेस्ट वन नेम का डायरेक्टरी। सो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसे ही कमांड्स के बारे में आपको बताऊँ तो नीचे कमेंट कर देना 200। इसका मतलब होता है ओके, मतलब हाँ आप बनाओ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुमी।